बहुत बड़े बिल्डर्स की आपस में टसल के कारण अचानक यह आदेश आया और सरकार के इस अचानक आए आदेश से उन सभी बड़े बड़े बिल्डर्स की रातों की नींद उड़ जाना भी स्वाभाविक है। आनन फानन में लिए गए ऐसे बहुत से सरकारी आदेश देख चुका हूं और उनका क्या हश्र हुआ यह भी देख चुका हूं। हर वर्ष 2 से 2.25 लाख लोग देश के अन्य शहरों से लगातार गुरुग्राम में शिफ्ट हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि सरकार के इस आदेश से अब गुरुग्राम में अन्य शहरों से आकर स्थायी रूप में बसने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी? भविष्य में यहाँ फ्लोर्स की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होना लाजमी है। यह एक अच्छा समय है। अभी कुछ दिन के लिए शायद मार्केट थोड़ी रुकेगी। मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अपनी जिंदगी में किसी भी हालत में कभी उदास मत हो। याद रखना, उदास होने से कहीं आपका डॉक्टर खुश ना हो जाए। अपने वो होते हैं जो सिर्फ तस्वीरों में ही नहीं, तकलीफों में भी आपके साथ खड़े होते हैं। किसी के बुरे वक्त पर कभी उस पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है जनाब उन सभी चेहरों को हमेशा याद रखता है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। पिछले कुछ दिनों से पूरे हरियाणा में रियल एस्टेट की फील्ड के बड़े से बड़े धुरंधर, बड़े से बड़े बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और रियल एस्टेट की फील्ड के सभी सट्टेबाजों में एक तहलका सा मचा है। हरियाणा डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से कुछ दिन पहले अचानक आए एक ऑर्डर ने मानो इन सभी की नींद उड़ा दी। सभी के जहन में बस एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है कि क्या अब हमेशा के लिए पूरे हरियाणा में स्टील +4 की जगह सिर्फ स्टील +3 स्टोरी बन पाएंगे? क्या भविष्य में एक फ्लोर कम बनेगा? जी हाँ, यह प्रश्न है तो बहुत विचार नहीं, और सरकार के इस अचानक आए आदेश से उन सभी बड़े बड़े बिल्डर्स की रातों की नींद उड़ जाना भी स्वाभाविक है, जिनका करोड़ों अरबों रुपया न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में लगा है। जो बिल्डर्स अरबों रुपए की जमीन अभी कुछ चंद दिनों पहले यह सोचकर खरीद चुके हैं कि एक गेटेड टाउनशिप का निर्माण करेंगे, जहां प्लॉट्स भी होंगे और विलास भी। रियल एस्टेट बाजार में इस आदेश को लेकर जितने मोह उतनी बातें। कुछ का कहना है कि 2 बहुत बड़े बिल्डर्स की आपस में टसल के कारण अचानक यह आदेश आया। कुछ का कहना है कि बहुत सी RWA ने मिलकर प्रशासन पर यह दबाव बनाया कि शहर में लगातार दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिससे कि आने वाले समय में हरियाणा शहर इतनी आबादी का बोझ ना सह पाएगा। इसे कम से कम दिल्ली ही की तरह भीड़ भाड़ वाला शहर ना बनाया जाए। लोगों द्वारा इस तरह की कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे सरकार के आनन फानन में लिए गए इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ी गेम नजर आ रही है, जिसका खुलासा तो शायद जल्द ना हो पाएगा। पब्लिकली हो भी पाएगा या नहीं, इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि यदि सारे नहीं तो हरियाणा राज्य के कुछ चुनिंदा शहरों में इस आदेश को अवश्य ही वापस लिया जा सकता है, या फिर इस आदेश में कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है। यह वो शहर होंगे जो कि देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, और जहां सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बिल्डर्स स्टील +4 स्टोरी बिल्डिंग्स ऑलरेडी बना चुके हैं। इनमें सबसे प्रमुख शहर जो होगा वो है गुरुग्राम। दोस्तों, आज की तारीख और मेरी इस वीडियो को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि भविष्य में जब भी इस तरह का या फिर इससे मिलता जुलता कोई आदेश आएगा तो मैं उस समय अपनी किसी नई वीडियो में इस पर्टिकुलर वीडियो का यह अंश जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको मेरे द्वारा एनालाइज की गई इस बात की विश्वसनीयता और पूर्वाभास का एहसास हो सके, और प्रमाण सहित यह भी जरूर बताऊंगा कि मैं किस आधार पर यह बात कह रहा हूं। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now,
Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share, and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector. दोस्तों, रियल एस्टेट की फील्ड में अपनी 30 वर्ष की प्रैक्टिस के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में मैं आनन फानन में लिए गए ऐसे बहुत से सरकारी आदेश देख चुका हूं और उनका क्या हश्र हुआ यह भी देख चुका हूं। चाहे वह RWA द्वारा उठाया गया सीलिंग का मसला हो या 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा पास करवाते समय MCD द्वारा प्लॉट ऑनर से यह एफिडेविट लेना कि कल को अगर माननीय हाई कोर्ट का फैसला चौथी मंजिल बनाने के खिलाफ आता है तो आपको स्वयं ही अपनी चौथी मंजिल को तोड़ना होगा। लेकिन आज तक हुआ क्या, यह तो जग जाहिर है। देखिए, सीधी सीधी बात तो यह है कि रियल एस्टेट हो या कोई और फील्ड, सारा मसला सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई का है। पिछले लगभग 10 से 12 वर्षों का अगर सरकारी डाटा चेक किया जाए तो हम पाएंगे कि हर वर्ष 2 से 2.25 लाख लोग देश के अन्य शहरों से लगातार गुरुग्राम में शिफ्ट हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है ना, वो देश की राजधानी दिल्ली से है। कारण सिर्फ यह है कि IT हब होने के कारण यहां नौकरियों की भरमार है। दरअसल न्यू गुरुग्राम को तो बसाया ही सिर्फ दिल्ली वालों ने, और अब एक नया उभरता हुआ हॉट डेस्टिनेशन द्वारका एक्सप्रेसवे को भी दिल्ली वाले ही बसा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि सरकार के इस आदेश से अब गुरुग्राम में अन्य शहरों से आकर स्थायी रूप में बसने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी? मेरी नजर में कदापि नहीं। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, जनकपुरी, द्वारका या कहें कि पूरी दिल्ली और NCR में पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों तक आपको रियल एस्टेट की फील्ड में अपनी बेहतरीन सेवाएं देते हुए अब एक नई मोजिज और तजुर्बेकार टीम के साथ, नए जोश, नए उत्साह के साथ कुछ और आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली से सटे एक नए एरिया में अपने नए रियल एस्टेट ऑफिस की शुरुआत कर चुकी है। इस नए उभरते डेस्टिनेशन का नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे आप भविष्य का मिनी सिंगापुर भी कह सकते हैं। आपसे अनुरोध कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए हमारे नए ऑफिस सेंटर पॉइंट प्रॉपर्टीज पर जरूर आए। यकीनन हमारे ऑफिस सेंटर पॉइंट प्रॉपर्टीज की डेडिकेटेड टीम प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करेगी। हमारा नया पता है दिल्ली द्वारका से मात्र 10 मिनट की दूरी पर D11 BPT PM स्टोरिया, गेट नंबर 3 मेन, 75 मीटर रोड, सेक्टर 102, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम। तो आ रहे हैं ना आप अपने सपनों को साकार करने के लिए? पिछले लगभग 2 वर्षों से मेरा पूरा फोकस दिल्ली से सटे द्वारका एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स पर ही है और मैं दिल्ली के इन्वेस्टर्स को यहाँ प्लॉट में इन्वेस्ट करवा रहा हूँ। और वह इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यह लगभग 29 किलोमीटर में नया डेवलप हो रहा एक ऐसा गेम चेंजर एरिया है जहां हाई राइज बिल्डिंग्स के बनिस्बत प्लॉट्स की संख्या बहुत कम है और जिनकी कीमत जल्द ही एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड चालू होते ही एक आम इंसान ही नहीं बल्कि हम जैसे रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़े लोगों की रीच से भी बाहर हो जाएगी। यह बात रियल एस्टेट के जानकारों और तजुर्बेकार लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही है। सरकार के इस अचानक आए आदेश के बाद मुझे देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे सैकड़ों इन्वेस्टर्स के लगातार फोन आ रहे हैं जो कहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर अगर कोई 10-20% सस्ता प्लॉट मिलता हो तो हमें दिलवा दो, हम पेमेंट भी जल्दी कर देंगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अब तक मार्केट से कोई भी 10 से 20% सस्ता प्लॉट कम से कम मुझे तो नहीं मिल रहा, क्योंकि दिल्ली से सटे होने के कारण यहाँ प्लॉट्स की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। लेकिन सरकार के इस आदेश से एक बात तो जरूर होगी कि यदि हरियाणा सरकार ने जल्द ही अपने इस आदेश को वापस ना लिया या इस आदेश में जल्द ही कोई अमेंडमेंट ना किया तो भविष्य में
यहां फ्लोर्स की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होना लाजमी है। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर देश के हर कोने में रहने वाले रियल एस्टेट इन्वेस्टर को यही सलाह दूंगा कि यह एक अच्छा समय है। अभी कुछ दिन के लिए शायद मार्केट थोड़ी रुकेगी और इस समय का आप सदुपयोग करते हुए अपनी समर्थता के अनुसार द्वारका एक्सप्रेसवे पर कोई ना कोई प्लॉट खरीदकर अपने भविष्य को सुरक्षित जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करने से डरेंगे तो अपने घर को, अपने परिवार के दामन को खुशियों से कैसे भरेंगे? रियल एस्टेट में निवेश करने की सीख ली जिसने भी कला, मेरी नजर में सिर्फ वही बुद्धिमान है और उसी का हो रहा है भला। मेरी मानो तो कभी भी सिर्फ एक आय पर निर्भर ना रहें। दूसरा स्रोत बनाने के लिए रियल एस्टेट की फील्ड में निवेश जरूर करें। मेरे साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। देश की राजधानी दिल्ली में सटे द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो हर इन्वेस्टर से, हर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अपनी जिंदगी में किसी भी हालत में कभी उदास मत होना। याद रखना, उदास होने से कहीं आपका डॉक्टर खुश ना हो जाए। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार और देश की सेवा करते हुए मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखें। जल्द ही रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी नए और अनछुए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। भारतीय सेनाओं में देश की सेवा कर रिटायर हो चुके दिल्ली एनसीआर में रहने वाले ऐसे सभी फौजी भाइयों बहनों के लिए हमारी फर्म सेंटर पॉइंट प्रॉपर्टीज की ओर से आपको एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे टेलीकॉलिंग के जरिए इंसेंटिव के रूप में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए ऑफिस एड्रेस पर पर्सनली भी मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।